अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और ख़ास तौर पर पंजाब के असातिज़ा के लिए आज की ताज़ा सूरत हाल बहुत अहम है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। इस पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जिन असातिज़ा की सर्विस कम अज कम 20 साल हो चुकी है उन्हें यकमुश्त रकम और मुकम्मल पेंशन फवाइद दिए जाएंगे। ये खबर देखकर बहुत से असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स परेशान हैं। कई लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत ने वाकई असातिज़ा को किबल अज़ वक्त रिटायर करने का कोई नया मंसूबा बना लिया है। इसी के साथ तनख्वाहों, पेंशन, स्किल रिवाइज होने और नोटिफिकेशन जारी होने के बारे में भी मुलाजमीन मुसलसल सवाल कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस पूरी सूरत हाल को जिम्मेदारी के साथ समझा जाए ताकि किसी गैर मुसद्दका खबर की वजह से गलतफहमी पैदा ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल पोस्ट की जिसने पंजाब के तालीमी हलकों में काफी तशवीश पैदा कर दी है। पोस्ट में यह तासुर दिया जा रहा है कि महकमा तालीम पंजाब में असातिज़ा के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम का फैसला कर लिया है। दावा यह है कि 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा जिनकी सर्विस 20 साल या इससे ज्यादा है इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। पोस्ट में यह भी लिखा जा रहा है कि ऐसे असातिज़ा को यकमुश्त रकम दी जाएगी, पेंशन के मुकम्मल फवायद मिलेंगे और मजीद मालूमात के लिए मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी से राब्ता किया जाए। यहां यह बात वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि ऐसी पोस्ट फिलहाल मुसद्दका नहीं है। दस्तयाब सरकारी वजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत या महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐसी कोई गोल्डन हैंडशेक स्कीम जारी नहीं की गई। इस बारे में ना कोई बाकायदा फैसला सामने आया है, ना कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही इस तरह की दरखास्तें जमा कराने का कोई बाज़ाब्ता तरीक़ेकार बताया गया है। इसलिए इस वक्त इस खबर को हकीकत समझना दुरुस्त नहीं होगा। असातिज़ा के लिए यह बात खास तौर पर अहम है कि वो किसी भी वायरल पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक शेयरिंग को सरकारी फैसला ना समझें। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं जिनमें सरकारी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। अल्फाज बज़ाहिर संजीदा लगते हैं मगर हकीकत में वो खबर किसी सरकारी जरिए से जारी नहीं होती। अगर किसी स्कीम, रिटायरमेंट पॉलिसी, पेंशन पैकेज या मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई फैसला हो तो वो मुतल्लिका महकमे के नोटिफिकेशन, सरकारी वेबसाइट या मुस्तनद सरकारी ज़राए के जरिए सामने आता है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशन, तनख्वाह, स्किल रिवाइज और महकमों की अहम खबरों की बरवक्त और दुरुस्त मालूमात चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि हर नई अपडेट आप तक वक्त पर पहुंच सके। अब सवाल यह है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम असल में होती क्या है। आम तौर पर इस तरह की स्कीम इस वक्त सामने आती है जब कोई महकमा खत्म किया जा रहा हो, किसी इदारे की तंजीम न हो रही हो या मुलाजमीन की तादाद कम करने की पॉलिसी अपनाई जा रही हो। बाज़ औक़ात मुलाजमीन को किसी दूसरे महकमे में एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है और जो मुलाजमीन इस एडजस्टमेंट को कबूल नहीं करते उन्हें मखसूस माली पैकेज देकर रजाकाराना तौर पर रिटायर होने का मौका दिया जाता है। लेकिन इस वक्त पंजाब के असातिज़ा के लिए ऐसी कोई बाज़ाब्ता स्कीम नाफिज नहीं की गई। यह भी दुरुस्त है कि पंजाब में तालीमी निज़ाम के हवाले से कई तब्दीलियां ज़ेर बहस हैं। मुख्तलिफ स्कूलों को निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत चलाने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। इस वजह से असातिज़ा में तशवीश मौजूद है कि मुस्तकबिल में उनकी सर्विस, तैनाती, तबादले, इजाफी पोस्टों और महकमे के ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन तशवीश एक अलग बात है और बाकायदा सरकारी फैसला अलग बात है। जब तक कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी ना हो किसी वायरल पोस्ट को पॉलिसी नहीं समझा जा सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से भी इस तरह की खबरों की तरदीद सामने आई है। वजाहत यही है कि 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा को गोल्डन हैंडशेक देकर रिटायरमेंट पैकेज देने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर दुरुस्त नहीं। महकमा की जानिब से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुलाजमीन से कहा गया है कि वो गैर मुसद्दका खबरों पर यकीन न करें और सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें। ये वजाहत असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ऐसी अफवाहों से न सिर्फ ज़हनी दबाव बढ़ता है बल्कि मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान भी हो जाते हैं। बाज़ लोग जल्दी में दरख्वास्त देने,
किसी दफ्तर से राब्ता करने या गैर जरूरी कागजात तैयार करने लगते हैं। हालांकि जब तक सरकारी हिदायत मौजूद न हो ऐसा कोई कदम उठाना दुरुस्त नहीं। बेहतर यही है कि मुलाजमीन सब्र से काम लें और हर खबर की तस्दीक सरकारी जराए से करें। अब आते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ, यानी तनख्वाहों, पेंशन, स्किल रिवाइज होने और नोटिफिकेशन के मामले पर। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। दस्तयाब इतरात के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों, पेंशन और स्किल रिवाइज होने का नोटिफिकेशन 6 या 7 जुलाई के करीब जारी हो सकता है। ताहम जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता इसे हतमी तारीख नहीं कहा जा सकता। यह नोटिफिकेशन मुलाजमीन के लिए इसलिए अहम है कि इसी की बुनियाद पर नई तनख्वाहों का हिसाब होगा। इसमें बुनियादी तनख्वाह, एडहाक रिलीफ अलाउंस, स्किल रिवाइज होने, पेंशन में इजाफे और दीगर माली फवायद की तफसील वाज़े होगी। मुलाजमीन को यह भी मालूम होगा कि कौन से अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम होंगे, नई बुनियादी तनख्वाह कैसे बनेगी और इजाफी रिलीफ किस हिसाब से दिया जाएगा। इतलात के मुताबिक 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाने का इम्कान है। इन अलाउंसेस के जम होने के बाद पे स्किल्स रिवाइज होंगे और फिर नई बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले पुराने अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाएगा, फिर रिवाइज बेसिक पे तैयार होगी और उसके बाद 7% इजाफा इसी नई बुनियादी तनख्वाह पर शुमार किया जाएगा। असल तफसील नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही वाज़े होगी। तनख्वाह के हिसाब में मुलाजमीन को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अक्सर औकात सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चार्ट्स और अंदाजे गर्दिश करने लगते हैं, मगर हतमी हिसाब महकमा खजाना के नोटिफिकेशन और मुतलका अकाउंट्स ऑफिस के मुताबिक ही किया जाता है। अगर किसी मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह, ग्रेड, इंक्रीमेंट, अलाउंसेज या सर्विस पोजीशन मुख्तलिफ है तो उसकी नई तनख्वाह भी दूसरे मुलाजमीन से मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए दुरुस्त हिसाब के लिए सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। मीन्स अलाउंस के हवाले से भी इत्तलात हैं कि इसमें 50% इजाफा शामिल होगा। ये इजाफा मुलाजमीन के लिए रोजमर्रा अखराजात के लिहाज से अहम है, क्योंकि सफर, ट्रांसपोर्ट और दफ्तर आने जाने के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। ताहम यहां भी यही बात याद रखनी चाहिए कि असल शरह, इतलाक की तारीख, मुस्तहिक मुलाजमीन और दीगर शराइत नोटिफिकेशन के बाद ही मुकम्मल तौर पर वाज़े होंगी। पेंशनर्स के लिए भी नोटिफिकेशन बहुत अहम होगा, क्योंकि पेंशन में इजाफे का हतमी तरीक़ाकार इसी में बताया जाएगा। फैमिली पेंशनर्स भी इसी बुनियाद पर जान सकेंगे कि उनके माहाना फ़ायदे में कितना इजाफा होगा। पेंशन के मामलात में बाज़-औक़ात मुख्तलिफ कैटेगरीज, रिटायरमेंट की तारीख, पेंशन की नौइयत और पिछले इजाफों का असर भी शामिल होता है। इसलिए पेंशनर्स को भी गैर मुसद्दका हिसाब किताब के बजाय हतमी नोटिफिकेशन पर एतमाद करना चाहिए। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक मोतबर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर फॉलो रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होते ही इसकी आसान जुबान में मुकम्मल वजाहत आप तक पहुंचाई जाएगी, ताकि आप अपने ग्रेड, पेंशन या अलाउंसेस के हिसाब से फायदा समझ सकें। विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बैक सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी नोटिफिकेशंस जारी होने की तवक्को होगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उमूमन विफाकी फैसले को सामने रखकर अपनी पॉलिसी वाजे करते हैं। बाज़ औक़ात सूबे विफाक की तर्ज पर इजाफा देते हैं और बाज़ मामलात में सूबाई माली सूरत हाल के मुताबिक मामूली फ़र्क भी आ सकता है। इसलिए सूबाई मुलाजमीन को अपने अपने सूबे के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। पंजाब के मुलाजमीन के लिए एक और अहम सवाल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का है। मुलाजमीन जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई रिलीफ देगी या नहीं। इसी तरह दूसरे सूबों के मुलाजमीन भी देख रहे हैं कि उनकी हुकूमतें विफाकी फैसले के बाद क्या ऐलान करती हैं। इस मामले पर भी हतमी बात नोटिफिकेशन या बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान के बाद ही की जा सकती है। खुलासा यह है कि पंजाब के असातिज़ा के लिए 50 साल उम्र और 20 साल सर्विस वाली गोल्डन हैंडशेक स्कीम की वायरल खबर फिलहाल दुरुस्त नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐसी किसी स्कीम, फैसले या नोटिफिकेशन की तस्दीक नहीं हुई। दूसरी तरफ तनख्वाहों, पेंशन, स्किल रिवाइज होने और अलाउंसेस के नोटिफिकेशन के हवाले से तवक्को है कि 6 या 7 जुलाई के करीब अहम पेशरफ्त हो सकती है, मगर हतमी बात सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही होगी।
आखिर में तमाम मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर से गुजारिश है कि अफवाहों के बजाय मुस्तनद ज़राए पर एतमाद करें। जैसे ही तनख्वाह, पेंशन, कन्वेंस अलाउंस, स्किल रिवाइज या सूबाई नोटिफिकेशन से मुताल्लिक नई मुसद्दका खबर सामने आएगी, उसकी मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में शेयर की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और बरवक्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी तवज्जो और एतमाद का बहुत शुक्रिया।